हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वरेणाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानमचकर्तारो वंदे वाणी विनायको। नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जग हिताय कृष्णा गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटिसम नमो नील अंबर धारिणी शशिवदन कंज विलोचनी श्री चंद्रिका मृदुभासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित छाते की घनश्याम धन हित मोरनी। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि ओम। नमो पार्वती पतये नमः। महादेव नमः। राधे राधे। भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। आओ सीखें श्रीमद् भागवत कथा की श्रृंखला में आज मैं दूसरा पार्ट बनाने जा रहा हूं। कल आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक का अध्ययन किया। आज हम सुखदेव जी के जन्म दिवस के बारे में जानेंगे। देखिए भक्तों, सुखदेव जी का जन्म तो बहुत सारे मतों के अनुसार सबका अलग अलग मत है, लेकिन दंत कथा के अनुसार सुखदेव जी का जन्म मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले दूसरा श्लोक श्रवण करते हैं। यम प्रभजंत मनुपेतम पेत कित्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदु अस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि। सुखदेव जी का जब जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो जंगल की ओर तरफ चले गए। उनके पिताजी श्री वेदव्यास जी महाराज बेटा 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 पुकारते हुए उनके पीछे पीछे गए। तब उन्हें उस वन के वृक्षों ने उनको जवाब दिया कि आप जिस पुत्र के पीछे पागल बने बेटा बेटा पुकारते हुए घूम रहे हैं, वो कोई साधारण पुत्र नहीं है, वो महात्मा है, बैरागी है। थोड़ा और आगे गए तो वहां पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी महाराज वहां से गुजरे तो उन स्त्रियों ने वस्त्र नहीं पहना, जैसे थी स्नान कर रही थी वैसे ही करती रही। लेकिन जब वेदव्यास मुनि महाराज वहां से गुजरे तो स्त्रियां अपने अपने वस्त्र पहनने लगी, अपनी लाज बचाने लगी। तब वेदव्यास जी महाराज ने पूछा कि मेरा बेटा तो यंग है,
नौजवान है उसे देखकर आपको लज्जा नहीं आई और मुझे देखकर आप लजा रही हैं। तब उन स्त्रियों ने कहा, आपके बेटे में मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष, इसका भेद नहीं है। उसकी दृष्टि समदर्शी है। आपकी नज़र में ये है कि ये स्त्री है, ये लड़का है, ये पुत्र है आदि। ऐसे श्री सुखदेव मुनि महाराज को हम सभी प्रणाम करते हैं। तो महाराज, दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मलोक में मीटिंग हुआ। क्या मीटिंग हुआ कि संसार में सबसे बहुमूल्य चीज क्या है, 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती चीज क्या है। किसी ने कहा हीरा मोती। तो वहां जो ऋषि मुनि बैठे थे उन्होंने कहा ये तो सबके पास होगा, बस किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा। तब मुनियों ने कहा कि अगर प्रेम हर किसी के पास नहीं मिलता, प्रेम ऐसी वस्तु है, ऐसी दुर्लभ अनुपम उपहार है जो सबके भाग्य में नहीं रहता। नारद जी ने कहा, हो न हो मेरे लक्ष्मी जी और नारायण जी के पास मिलेगा। मुनियों ने कहा नहीं, अगर ऐसा होता तो विष्णु भगवान समय को समय लक्ष्मी जी को छोड़कर भक्तों के पीछे नहीं भागते। तब ऋषि मुनियों ने कहा, प्रेम की पराकाष्ठा अगर आपको देखनी है तो महादेव जी और माता पार्वती के बीच आप देख सकते हैं। नारद जी ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानता। अगर मैं दोनों के बीच झगड़ा करवा दूं तो? मुनियों ने कहा, तब का तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो उन्हीं के पास ही है। अब नारद भगवान कैलाश पर्वत जाते हैं। बाबा और मैया को देखकर, साथ में देखकर वापस लौट आते हैं। चक्कर लगाते लगाते वर्षों बीत गए, लेकिन नारद जी को मौका नहीं मिला। एक दिन अचानक बाबा किसी काम से बाहर गए थे, नारद जी पहुंच गए। मैया मिली घर पर। नारद जी बोले, मैया बाबा कहाँ हैं? मैया कहती हैं, बाबा तुम्हारे किसी काम से बाहर गए हैं, कहो क्या काम है? नारद जी बोले, बाबा से काम था। मैया बोली, मुझे बताओ क्या काम है? आपके बाबा और मेरे बीच में कोई बात अलग नहीं रहती। नारद जी बोले, मैं नहीं मानता। फिर माता बहुत जिद करती है तो नारद जी कहते हैं, अच्छा बताओ मैया, आपने अमर कथा सुनी है? मैया कहती है, अमर कथा? नारद जी कहते हैं, हाँ, अमर कथा ये उसी को सुनाते हैं जिसको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। मैया कहती है, इसका मतलब आपके बाबा मुझसे प्रेम ही नहीं करते? नारद जी कहते हैं, वो आप ही जानो मैया। अच्छा मैं चलता हूँ, बाबा से मत कहना मैं आया था। नारद जी चल दिए। अब मैया गुस्से में। बाबा आए, कहते, मैया देवी इतना गुस्से में क्यों हो, क्या बात है? मैया कहती है, ये सब छोड़ो, बताओ ये अमर कथा क्या है? बाबा सोचते हैं, अमर कथा के बारे में किसने बता दिया? अच्छा नहीं सुनाया तो आप सुना देंगे, ऐसी कौन सी बात है, आप सुना देते हैं। फिर कैलाश पर्वत पर कल्पतरु वृक्ष के नीचे महादेव जी और पार्वती जी, महादेव जी वक्ता बने हैं और मैया पार्वती जी श्रोता बनकर बैठ गई हैं। सबसे पहले पहली ताली बजाए महाराज। महादेव जी, उनका त्रिशूल चारों ओर परिक्रमा करके वापस लौट आया।
कहीं कोई छुप के तो नहीं सुन रहा है? भाई, अमर कथा है, अगर कोई सुन लिया तो अमर हो जाएगा। नाम से ही पता है, अमर कथा। दूसरी ताली बजाई, सुगंधित हवाएं बहने लगी। कथा प्रारंभ हुआ। अब जिस समय कथा प्रारंभ हो रहा था उसी समय एक तोते का अंडा फूटता है, उसमें से एक तोता बाहर आता है, तोते का बच्चा बाहर आता है। महादेव जी कथा कह रहे होते हैं और मैया सुन रही हैं। मैया को नींद आ जाती है, तो जो सूख तोता ने जन्म लिया रहता है वो बीच में हुकारी बनने लगता है। और महादेव जी किसी प्रसंग बस नैन बंद करके कथा कह रहे थे। अचानक जब नैन खोलते हैं तो मैया सो रही है। अब महादेव जी सोच रहे हैं अगर देवी सो रही हैं तो हूँ स्वामी कौन कह रहा है। चारों ओर घुमाते हैं नेत्र तो देखते हैं तोता बैठा है। अब तोता आगे आगे, महादेव जी त्रिशूल लेकर पीछे पीछे। 3 लोग 14 भवन में घूमा, लेकिन किसी ने उस सूक बालक को शरण नहीं दी। अब कहते हैं अगर ब्राह्मणों से खतरा हो तो देवताओं के पास जाओ, लेकिन जब देवताओं से ही खतरा हो, भय हो, तो ब्राह्मण देवता के पास जाओ। अब सूक बालक धरती पर आता है और वेद व्यास जी की पत्नी मुंह के द्वार से गर्भ में प्रवेश कर जाता है। महादेव जी वहां पहुंचते हैं, वेद व्यास जी मिलते हैं, कहते हैं अरे महादेव जी आप इतने गुस्से में क्यों हो। महादेव जी कहते हैं एक चोर मेरे घर से चोरी करके भागा है। वेद व्यास जी कहते हैं चोर आपके घर से चोरी करके? आपके घर है ही क्या चुराने को? भांग धतूरा, थोड़ा सा भांग धतूरा ले लिया तो उसके लिए इतना क्रोध महाराज शोभा नहीं देता। महादेव जी कहते हैं उसने चोरी से मेरी अमर कथा सुनी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वेद व्यास जी कहते हैं अगर उसने आपकी अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया, अब तो आप उसे मार ही नहीं सकते। लेकिन मान लीजिए अगर आपने उसे मार दिया, आप भोले भंडारी हैं, तो आपकी अमर कथा झूठी हो गई। महादेव जी कहते हैं ठीक है मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूं। वेद व्यास जी कहते हैं अहो भाग्य उसके जो आपके घर बंदी बन के रहेगा। 1 साल तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं नेत्र बंद करके। तो अब जो तोता था सुख बालक, वो वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में बैठकर सारी बातें सुन रहा है। उसने कहा समाधि ली भी तो 1 वर्ष की, अरे 15 वर्ष की समाधि लेकर तो मैं अंदर बैठता हूं। 1 साल हुआ, महादेव जी ने आंख खोला, बोला कहाँ है बालक? वेद व्यास जी ने कहा अरे उसका आकार बढ़ना तो दूर, बाहर आना तो दूर, उसका आकार भी नहीं बढ़ा। कृपया आप उसे क्षमा कर दें, मेरी पत्नी को बहुत पीड़ा हो रही है। महादेव जी सुख बालक को क्षमा करते हैं, कैलाश पर्वत वापस लौट जाते हैं। अब यहाँ वायुमंडल शून्य होने लगता है। 14 वर्ष बीत गया, तब साक्षात भगवान आते हैं और सुख बालक से बात करते हैं। सुख बालक तुम बाहर आ जाओ, दुनिया बहुत सुंदर है। सुख बालक कहता है जानता हूँ दुनिया बहुत सुंदर है, यहाँ आकर प्राणी आपको भूल जाता है। तो भगवान कहते हैं नहीं, आप आइए, बाहर आइए, आकर दुनिया देखिए। सुख बालक कहते हैं मैं बाहर तभी आऊँगा जब आप अपनी मोह माया रोक दोगे। प्रभु कहते हैं मोह माया नहीं रुकेगी। सुख बालक कहते हैं तो ठीक है, मैं यही ठीक हूं। भगवान कहते हैं अरे उस
वेदव्यास जी की पत्नी को बहुत पीड़ा हो रही है, तुम बाहर आ जाओ। तब सुख बालक कहते हैं ठीक है, 1 सेकंड में, कुछ पल के लिए तो आप रोक सकते हैं मोह माया। तो भगवान कहते हैं 1 सेकंड में 100वां हिस्सा का जो समय होता है उतनी देर के लिए मोह माया रोक सकता हूँ। सुख बालक कहते हैं ठीक है, जब मैं कहूँगा तब रोकना। मोह माया भगवान रोकते हैं, सुख बालक बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर वन की ओर जाने लगते हैं। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। तो भक्तों, इस तरीके से आप सभी ने सुखदेव जी के जन्म की कथा सुनी। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए कथा को विराम देते हैं। कल आगे की कथा आप ज़रूर सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।